आज भारतीय जनता पार्टी मात्र खाली नफरत की राजनीति कर रही है। पूरी की पूरी लूट चल रही है भाई। कैसे महंगाई खत्म हो गई, कैसे महंगाई खत्म, महंगाई चरम सीमा पर चल रही है। गरीबी उन्होंने एकदम गरीबों को मिटाना चाह रही है। ये जो होर्डिंग लगा हुआ है, अभी इंडिया गठबंधन का लगता तो उन पर कार्रवाई होती। पूरे इतिहास में पहला प्रधानमंत्री आया है जो कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर चर्चा कर रहा है। इस बार यहाँ जो है जनता ने अपना मूड बना लिया है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे जो नेता है रेवती रमन सिंह, उनके पुत्र उज्जवल रमन सिंह यहाँ के प्रत्याशी हैं। इस बार जो है वो सांसद बन के यहाँ से जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार रही है कि उन्होंने न तो बेरोजगारी, न महंगाई, न औद्योगिक इकाइयां जो बंद हुई है उनको न ध्यान देना, और उसके बाद इनके सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार है और इन्होंने जो 400 पार करने का जो नारा दिया है, इस बार ये लोग जीरो हो जाएंगे। जीरो के साथ इस बार कमल जो है मुरझा के गिर जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो है महंगाई और बेरोजगारी, इन्होंने जीएसटी लागू करके सारी सामग्री पर दूध, दही, माठा और दाल, इसे जीएसटी लगा के महंगाई को चरम सीमा पे कर दिया है। आज मजदूर जो है दाल खरीदने की उसकी औकात नहीं है, तो बताइए आदमी अपना पेट पालेगा कि देश की राजनीति में भागीदारी लेगा। महंगाई भी कम हो गई है। देखिए, जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी ठीक 2014 में केंद्र सरकार में आई थी, उन मुद्दों को, उन वादों को भूल चुकी है। अगर आप देखिए तो जिन वादों के साथ, जैसे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, ठीक, और तमाम इनके जो गेट ऑफ इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर के जो इनकी थी स्कीमें, सारी फेल हो चुकी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मात्र खाली नफरत की राजनीति कर रही है। अगर आज देश का माहौल देखिए तो भाई भाई के बीच में जातिवाद फैल गया है, हिंदू मुसलमान फैल गया है। आप देखिए कि कहीं भी किसी भी चुनावी अगर बहस हो रही है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे खड़ा है, ठीक, अगर इत्तेफाक से अगर उसने अगर हरा रुमाल ले लिया है तो लोग उसको गलत के नजरिए से देखते हैं। आज देश का माहौल ये हो गया है कि इतनी नफरत मतलब फैल गई कि नफरत का ये असर देखिए, कि नफरत का असर देखिए कि गाय हिंदू हो गई है, बकरा मुसलमान हो गया है। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव इस क्षेत्र में और पूरे देश में इसमें गठबंधन की बयार है। परिवर्तन पूरा देश समाज चाहता है, परिवर्तन, क्योंकि इन मोदी सरकार के 10 वर्षों में और योगी सरकार के करीब 7 वर्षों में जो जनता ने तकलीफ झेली है, चाहे कोविड का पीरियड रहा, चाहे नोटबंदी का पीरियड रहा, चाहे ये जो बड़े बड़े स्कैम घोटाले हो रहे हैं, ये हमेशा कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस ने ये कंपनियों को जिंदा रखा, इन कंपनियों में कितने रोजगार दिए। आज की डेट में सब कंपनियों में जानवर छोड़ कोई कंपनी में एक मनुष्य नहीं है, नहीं तो सैकड़ों परिवार का जीवन यापन चलता था। बीपीसी, टीएसएल, आईटीआई, जीसी, रेमंड, इतनी कंपनियां बंद हो गई। और जबकि कांग्रेस के समय में ये सब नौकरियां कहिए थे और नौकरियां से ये जीवन यापन हो रहा था, यहाँ कंपनियां चल रही थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये सोच थी, पूरे देश के लेवल में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने विस्तार किया था। उसका उद्देश्य था लोगों को रोजगार देना, न कि फायदा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। इनका उद्देश्य है कि देश के सारे संपत्तियों को 2 व्यक्तियों के ही हाथ में है, तो 20-22 पूंजीपति, लेकिन 2 व्यक्तियों को इतना अमीर बना देना चाहते हैं कि विश्व में वो नंबर 1 पर चले जाए और बाकी 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो राशन पर जीवित रहे। कैसे देश चल सकता है? इस तरह से कैसे देश चलता है? कांग्रेस ने जो 60 साल में बनाया उसी को बेच रहे हैं। इसके बावजूद भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अरे प्रियंका गांधी ने तो कह दिया ना कि आखिर ये जो बेच रहे हैं ये किसकी देन है? ये ठग लोग हैं, नंबर 1 के भ्रष्ट है, बल्कि कह लीजिए महाभ्रष्ट है। देश को रसातल में इन्होंने डाल दिया है। कोविशील्ड जिसको 80 देशों ने रिजेक्ट कर दिया, एस्ट्राजेनेका कंपनी का कोविशील्ड जिसको 80 देशों ने रिजेक्ट कर दिया,
उसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री खुद ही बन गए बिचवाने के लिए 175 करोड़ रुपए कोविशील्ड के नाम से। अभी जो बिजली के मीटर लगे हैं, आप लोग पता कर लीजिए, जब पुराने मीटर सबके बिजली के लगे हैं तो अडानी की कंपनी ने एक मीटर के एवज में 46,000 रुपए लिया है विद्युत विभाग से, जिसकी कीमत मुश्किल से 1800 से 2000 है। पूरी की पूरी लूट चल रही है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप लोग देख ही रहे हो। कह रहे हैं कि गरीबी खत्म कर दिए हैं और महंगाई भी खत्म कर दिए हैं, इस पर क्या कहें? कैसे महंगाई खत्म हो गई? कैसे महंगाई खत्म? महंगाई चरम सीमा पर चल रही है। 5 किलो गल्ला दे करके जनता को भरमा कई चंद्रमा पर खेती करते हैं, कहा लिया करके जो गरीबी दूर कर दिए हैं। गरीबी उन्होंने एकदम गरीबों को मिटाना चाह रही भाजपा सरकार। इस डबल इंजन की सरकार एकदम ध्वस्त हो चुकी है। एक अस्पताल नहीं खोल कर पाए, न एक स्कूल उन्होंने खोलवाया, केवल गरीबों के लिए खून चूस रहा है। भाजपा सरकार अब की बार जा रही है। डबल इंजन की सरकार बेकार हो चुकी है। मोदी सरकार की ये गुंडई है, ये गारंटी नहीं है, ये दबंगई है, गुंडई है। इसको दिखाइए। धारा 144 में भी जहाँ सारे राजनीतिक दलों का पोस्टर बैनर बंद हो चुका है, वहाँ देखिए सामने आपके यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो होर्डिंग लगा हुआ है, अभी इंडिया गठबंधन का लगता तो उन पर कार्रवाई होती, लेकिन आज चुनाव अधिकारी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। होल्डिंग मोदी का लगा हुआ है गारंटी, ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। राशन की दुकान से प्रचार किया जा रहा है। राशन की दुकान में 5 किलो राशन गरीब को दे रहे हैं, तो साथ में झोला देके उसकी मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरे देश में पूरे इतिहास में पहला प्रधानमंत्री आया है जो कि महिलाओं के मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहा है। अभी तक इतिहास में इतने प्रधानमंत्री आए पर किसी प्रधानमंत्री ने किसी महिला का मंगलसूत्र नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने भाषणों में महिलाओं की मंगलसूत्र तक पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज तक वह प्रधानमंत्री मन की बात वहां नहीं किए। दूसरी बात, शिवशरण ने जो राष्ट्र पदक पाए थे महिलाओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन FIR नहीं हो पाया। मोदी जी वो उन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम क्यों नहीं किया? धरना प्रदर्शन करते लाठी डंडा से पिटवाए और उसके बाद ब्रिजभूषण को आज तक जेल भिजवाने का काम नहीं किए। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। ये मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, जो 100% झूठ बोलते हैं। ये इनकी कलाई खुल गई है, जनता जान गई है। तुम्हारे बहकाए में जनता नहीं आएगी। इसका सबक आपको 4 तारीख को मिल जाएगा। 4 जून को जो मतगणना होगी तो मोदी जी को मालूम हो जाएगा कि हम लोग क्या हैं। ये अभी तक की जो सर्वे 4 चरण का है, इसमें 70 से 80 सीटें पीछे हो गए हैं। अगले 3 चरण और है, ये 150 160 तक से बढ़ जाएंगे। जब इनका भंडाफोड़ खुलेगा, इन्होंने आज तक कितना घपला किया है, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। विश्व बैंक से इन्होंने 10 साल में 150 लाख करोड़ कर्जा ले लिया है। 60 साल में कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ लिया था, इन्होंने 10 साल में 150 लाख। वो गया कहाँ? सब पूंजीपतियों को लुटा रहे हैं। 16.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का इन्होंने अपने मित्रों का माफ कर दिया। हमारा आपका बैंक का अगर 10,000 ले लीजिए, 10 साल मत दीजिए, 20,000 रुपए आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? 16.5 लाख करोड़ रुपए ही माफ कर दिया इन्होंने।